हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि मैं पिछले 2 हफ्ते से कि भारत के संवैधानिक विकास पर वीडियो बना रहा हूं और मैंने पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आगे की वीडियो समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान होते हैं कि इसको तो पहले इस अधिनियम को 20 सालों तक बढ़ाया गया और इसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था भारत पर, लेकिन यहाँ पर एक अधिकार हटा दिया गया और इस पर कंपनी का एक अधिकार हटा दिया गया और ब्रिटिश के निजी व्यापारियों को भी अलाउ कर दिया गया कि आप आकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। केवल 2 चीज़ों पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, मोनोपोली था, चाय और चीन पर। दूसरा था कि इस समय ईसाई मिशनरी को भी भारत में आने का इजाज़त दे दिया गया था। तीसरा ये था कि अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी या कोई भी लोग भारत में आकर बसना चाहते हैं या निवास करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। और आगे था कि हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान था। अब आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान थे कि 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान थे कि इसको भी पहले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चूँकि हम लोग देखें पहले की वीडियो में, अभी तक 1784 से अभी तक एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य रहते थे विधायिका कार्य करने के लिए और कार्यपालिका कार्य करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य तो रहेंगे, केवल वे एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, मतलब कार्यपालिका केवल कार्य करेंगे। विधायिका का कार्य करने के लिए एक गवर्नर जनरल और वहीं 3 सदस्य और एक अतिरिक्त सदस्य रहेंगे और तब जाकर बनेगा गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग अलग हो गए, द्वैध शासन इसको कहा जाता है। और इस समय अतिरिक्त विधायी सदस्य हैं, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मैकाले। और गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या था? विधि आयोग बनाना, और इन्होंने पहला विधि संहिता का निर्माण किया। और 1833 के चार्टर एक्ट में ही जेम्स मिल द्वारा दासता को समाप्त करने की बात भी कही गई और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार हम लोगों ने देखा कि अभी भी चाय और चीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, मोनोपोली था। लेकिन 1833 के अनुसार क्या हुआ कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और इसमें पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे अब ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे ब्रिटेन से नियंत्रण होती थी। इस तरह कुछ 1813 और 1833 के प्रावधान थे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देखें और सुबह चाय के साथ और शाम के नाश्ते के साथ कृपया इस वीडियो को देखें। और नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कहें, तो मैं 1833 के एक्ट को कॉपी पर भी समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। और
अच्छा लगे ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।